तस्वीरें, ये नज़ारा जहानाबाद का है, जहां पर विधानसभा के पहले चरण के तहत यहां 28 अक्टूबर को मतदान होना है और ऐसे में यहां नामांकन करने के लिए उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाप के उम्मीदवार, अंसारी महापंचायत के उम्मीदवार सुल्तान अहमद साहब। किन वादे इरादों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरेंगे और आपका कहना ये है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्यों ऐसा? भाई भारत है और भारत में इस बात की संविधान इजाज़त देती है कि जातीय आधार पे आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो है ये लोकतंत्र है और ख़ास के मुसलमानों को सारे लोगों ने ठगने का काम किया आज तक। आज देख लीजिए मगध में 26 विधानसभा सीट है। जो है सबको इस बात की आस है कि मुसलमान का हम वोट ले, लेकिन मुसलमान को टिकट देना नहीं चाहते हैं। जो है लेकिन हमारे संयोजक वसीम नैयर अंसारी और पप्पू यादव ने जो है ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि इस बार मगध में मुसलमानों को जो है अनेकों सीटें देने का काम किया है और ये मुसलमान बहुत नज़दीक से देख रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक समझने वाली बात है कि मुसलमान होने के नाते आप चाहते हैं कि मुसलमानों को हिस्सेदारी राजनीति में भी हो और इसलिए आप चुनाव अखाड़ा में कूदें। तो क्या लगता है आपको दिगर समाज के लोग अपना समर्थन देंगे? बिल्कुल, हमारे साथ जो है भीम आर्मी का सपोर्ट है, हमारे साथ जो है वाम इस्लाम साहब का सपोर्ट है, हमारे साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब का सपोर्ट है। जो है और जन अधिकार जो शेरे बिहार जन अधिकार पप्पू यादव, जो आप देख सकते हैं जो है कि इनका डंका बोलता है, चाहे वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो दुख हो सुख में सब जगह शामिल रहते हैं गरीब गुरबा के साथ में। तो उम्मीद जहानाबाद वासियों से हम 100% मैं यहाँ का बेटा हूँ और यहाँ के लोग हमको प्यार करते हैं और इस बार वोट करेंगे। जी, नेता नहीं, मैं बेटा हूं और बेटे के आधार पर यहाँ लोग मुझे वोट करेंगे, ऐसा कहना है सुल्तान अहमद साहब का। अंसारी महापंचायत के संयोजक वसीम साहब भी मौजूद हैं, आपके उम्मीदवार, जाप के उम्मीदवार चुनाव मैदान में, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हम लोग लगातार पूरे बिहार में तैयारी कर रहे थे, कई पार्टियों से हमारी बात हुई, हमने सबसे यही कहा कि प्रतिनिधित्व के सवाल पे हमारा अभियान चल रहा है जी, कि मुसलमानों की भागीदारी राजनीति में होना चाहिए। पूरे मगध में महागठबंधन ने पूरे मुसलमानों के साथ छल कपट किया, मात्र एक सीट पे, पिछले बार तो 0 पर आउट किया, इस बार मात्र एक सीट देने का काम किया। पप्पू यादव जी एक ऐसे नेता हैं, अगर बिहार में कहीं विपक्ष है, बाढ़ में पप्पू हैं तो सुखाड़ा में पप्पू हैं, बलात्कार कहीं हो रहा था पप्पू हैं, कत्ल कहीं हो रहा था पप्पू हैं, कोई तरह का समस्या पूरे बिहार में है तो इकलौता चेहरा है पप्पू यादव है जो उनके साथ खड़ा है। हमारे समाज ने फैसला किया है कि हम लोग अंतिम पायदान पर खड़े लोग हैं, हमारे समाज के साथ सबसे बड़ा सम्मान देने का काम किया और अच्छे खासे सीट अंसारी समाज को देने का काम किया, इसलिए हम लोग पप्पू यादव जी से मजबूती के साथ खड़े हैं और उनको जिताने का यहाँ काम करेंगे। जी, ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरीके से कहा यह जाता है कि आप धर्म के आधार पर राजनीति ना करें, बावजूद इसके धर्म के आधार पर आप वोट मांगेंगे, आप लोगों को समझाएंगे, ऐसा क्यों? नहीं, हम लोग धर्म के आधार पर नहीं समझाएंगे। हमारे नेता ने इतना काम किया है, हमारे नेता सबकी बात करते हैं, सभी जाति सभी धर्म की बात करते हैं। हम लोग चुनावी मैदान में हैं, हमको सभी का वोट लेना है, सभी का सम्मान करना है, सबका सम्मान करते हुए। ऐसा कैसे मुमकिन होगा वसीम साहब कि आप एक तो बात करेंगे कि मुसलमानों की हिस्सेदारी हो और दूसरा आप सभी समाज का वोट मांगेंगे? हम मुसलमानों की सिर्फ हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं, मुसलमानों की जितनी आबादी है उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके अलावा और जो दूसरे लोग हैं उनकी जितनी आबादी है उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हम सिर्फ अपनी हिस्सेदारी की बात नहीं करते हैं। एक सवाल है कि क्यों मुसलमानों को तमाम बड़ी पार्टियों ने इग्नोर किया है, क्यों उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, 2 वजह है कि एक बड़ा मामला है भाजपा। ये लोग जानते हैं कि हम भाजपा का डर दिखाएंगे, अब मुसलमान सारा का सारा वोट हमको दे देगा, हम उसको टिकट दें चाहे नहीं दें, हम मुसलमानों को मानसिक गुलामी की ओर ले जा चुके हैं, मानसिक गुलाम बना चुके हैं। इनको टिकट से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ मतलब है कि भाजपा हारे हमको वोट दे देगा। इसलिए महापंचायत और दीगर जितनी पार्टियां हैं वो यही कैंपेन चलाया है कि भाजपा से हमको नहीं डराइए, हम अपने जीतने की लड़ाई लड़ेंगे, कोई भाजपा से डरने वाले लोग नहीं हम लोग। इस बारे में और भी तफसीली गुफ्तगू होगी कभी आपके साथ। सुल्तान अहमद साहब के लिए आपके 2 शब्द। सुल्तान अहमद साहब जहानाबाद के बेटा हैं, जहानाबाद में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, पिछला विधानसभा चुनाव भी यहाँ से लड़े थे। हम सभी लोगों से ही अपील करते हैं कि आपके क्षेत्र का बेटा है जो लगातार सभी जाति सभी धर्म के मसले पे यहाँ खड़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग इनको जिता के भेजिए, यही हमारी अपील लोगों से। तो जिता कर भेजिए, यही अपील जो है की जा रही है अंसारी महापंचायत की ओर से, जाप की ओर से। तो कहा यह जाता है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरें जो घुटनों के बल चलें। अब लड़ाई इसमें होगी कि इतने सारे उम्मीदवारों में जीतता कौन है, और जीतता कौन है वो आपको पता 10 नवंबर को चलेगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
हमसे जुड़ने के लिए न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाएं।